बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की हिफ्ज़ मान होंगे जी। तो आज हम इस तरह की मल्टी कलर में केप डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को हमने बची हुई वूल से बनाया हुआ है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो में हमने बताया हुआ है कैसे हमने इसमें ये डिज़ाइन बनाई है। और यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 टोटल हमने इसमें 6 कलर लगाए हुए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से फिर यहाँ से आगे हमने ये सेम ही कलर रिपीट किए हुए हैं जैसे हमने शुरू में बनाई थी। तो इसकी फ्रिल भी बहुत ही खूबसूरती से बन के आई है। ये केप जो है आप 6 माह से 1 साल की बेबी, 2 साल की बेबी तक के लिए भी आसानी से उसको पूरी आ जाएगी। अगर आप इससे छोटी या बड़ी बनाना चाहती हैं वो भी वीडियो में आगे हमने बताया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और वैसे भी सर्दियाँ हैं और इस तरह की केप बनाकर आप अपनी बहनों, बेटियों और भांजी भतीजियों के लिए बना सकते हैं। बहुत ही आसान डिज़ाइन है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी, तो इस केप का आपने लुक तो देख लिया है थंबनेल पर और वीडियो के स्टार्ट में। और यहाँ पर देखिए हमने जो बची हुई वूल होती है उसमें से हमने यहाँ पर देखें ये केप बनानी है। आपके पास जितनी भी बची हुई वूल है तो उसके साथ आप इस केप को बना सकते हैं। तो 3 प्लाई की ये वूल है और क्रोशिया हुक नंबर है 2.5 mm का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पिंक कलर जो है उससे स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे और इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन बनाकर इसको डबल क्रोशिया में काउंट करना है। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से टोटल 12 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको खींच लेंगे। इसको अच्छी तरह से खींचने के बाद इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से एक राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना के 24 टोटल हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 24 टोटल डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करके इस धागे को कट कर लेंगे और ऊपर से हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस धागे को कट करके और बैक साइड से इस तरह से बंद कर लिया इस धागे को। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। किसी भी डबल क्रोशिया के ऊपर आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, इसी में ही हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना के ऊपर से हम 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। सॉरी, यहाँ पर भी हमने 7 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 चेन बना के यहाँ पर इन 2 धागों में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से आगे इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इन 2 धागों में स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से आगे हम अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं वहाँ से ही हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हम ये जो है 12 मरतबा बना के कंप्लीट करते हैं पूरे राउंड को इसी तरह से जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टोटल हमने इसमें ये 12 मरतबा चेन बना के ये कंप्लीट कर लिया। लास्ट में भी हमने इसी तरह से बना लिया। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है जी। तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही देखें चेन बनानी है। इस चेन के ऊपर से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से ये जो इसका डबल क्रोशिया है जिसमें हमने चेन बनाई थी तो यहाँ पर आके अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। पहले हमने एक के बाद दो डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद तीसरे में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से इसको हम चेन को इधर करेंगे और जहाँ पर ये डबल क्रोशिया है देखें इसमें हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेना है। एक अगले वाले में एक, तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो इसका तीसरा डबल क्रोशिया है जिसमें हमने यहाँ पर ये चेन बनाई थी तो इसमें आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इस तरह से। तो यहाँ पर देखें 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 हमने यहाँ पर बनाए और 2 हमने एक साथ बना ली। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इस चेन को हम इधर करेंगे इस तरह से। फिर इसकी साइड में ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाया और इसका ये जो डबल क्रोशिया है जिसमें हमने ये चेन बनाई थी इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसकी चेन की साइड में हमने देखें यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर 8 चेन बना लेनी है। तो इसी तरह से ही राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने हर एक में इसमें 12 मरतबा ये चेन बनाकर इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसके ऊपर हमने ये चेन बना के अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे, फिर हम धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद जहाँ पर हमने पहले स्लिप स्टिच किया इसी में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस धागे को और यहाँ पर इस ऑरेंज वाले धागे को थोड़ा सा खींच लेना है। अब यहाँ से ही 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद ये जो चौथा वाला डबल क्रोशिया है जिसके ऊपर हमने चेन बनाई थी तो यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1
2। तो इस तरह से अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए। पहले देखें 3 डबल क्रोशिया बनाए इस तरह से, फिर यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए, अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए। तो यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इस चेन को हम इधर करेंगे और यहाँ पर इसकी साइड में देखें ये चेन है। फिर आगे हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद अब चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इस चेन को इधर करेंगे और यहाँ पर भी हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 और ये 5। तो इस तरह से टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। देखें इस साइड पे हमने 5-5 डबल क्रोशिया बना के पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 8 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 5वां डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो टोटल ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। फिर यहाँ से हम इस साइड पे आ जाएंगे और यहाँ पर भी आगे 6 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4। यहाँ पर ये जो लास्ट वाला इसका डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम इसका कलर भी चेंज करेंगे। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 डबल क्रोशिया के बाद 8 चेन करके स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर इस धागे में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर जहाँ पर इस चेन में स्लिप स्टिच किया था इसमें भी हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इस धागे को हमने थोड़ा सा खींच लेना है। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना दिया। अब इस छठे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर जो लास्ट वाला इसका डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से टोटल ये 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 5 6 7 8। 8 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इस चेन को इधर करेंगे और यहाँ पर आगे फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 6 और ये 7। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है और इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में 8 चेन बनाकर स्लिप स्टिच कर लिया है यहाँ पर देखें, और यहाँ से ही हम इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
अब यहाँ से देखें चेन बनाएंगे 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, पांचवें डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इस छठे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो 7वां वाला इसका डबल क्रोशिया लास्ट वाला, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से बल देकर इस साइड में आकर आगे फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 7 और ये 8। फिर यहाँ से ही चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर ये जो हमने चेन बनाई है इसको हम यहाँ पर ये शुरू वाली जो चेन है इसको हम लेंगे, इसमें हम इस तरह से अंदर से निकाल देंगे। फिर अगली वाली चेन को लेंगे, इस तरह से इसके अंदर से निकाल देंगे। फिर यहाँ पर इस चेन को लेंगे, इसके अंदर से निकाल देंगे और इसी तरह से ये जो सारी चेन है हम इस तरह से बंद कर लेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो इसको लास्ट में भी इसी तरह से बंद कर सकते हैं। अगर आप शुरू में चाहें तो शुरू में भी इसको बंद कर सकते हैं इसी तरह से। सिर्फ इसके अंदर से ये चेन निकालते जाना है इस तरह से, इस तरह से। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और जो बहनें हमारी चैनल पर नई हों तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। और जब नोटिफिकेशन यहाँ पर जब घंटी के बटन को दबाएं तो ऑल पर क्लिक कर लिया करें। अब यहाँ पर देखें, इसी तरह से हमने इसके सारी जो चेन है इसको हम इस तरह से बंद कर लेंगे और इस राउंड को कंप्लीट करते हैं पूरे को। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 8 ये चेन बनाने के बाद स्लिप स्टिच कर लिया था और यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इन डिज़ाइन को हमने यहाँ पर ये जो 8 चेन बनाई थी इनको हम एक दूसरे के सारे में इस तरह से अंदर से कर लिया है और ये चोटी की तरह ये डिज़ाइन बन के आई है। अब यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। कलर इसका यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और जहाँ पर पहले स्लिप स्टिच किया था जिस चेन में, उसी में ही स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर 3 चेन बनाकर अब आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ इसकी माप। तो तकरीबन देखें यहाँ पर आप अपने बच्चे के सर के हिसाब से इसको माप कीजिएगा और यहाँ पर देखें ये 6.5 इंच तक तकरीबन जो है ना बन के आया है। आगे हम इसको बनाते हैं। अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ही आप इसको जो है ना कम कर सकते हैं और आगे जैसे ये कम होती जाएगी इस तरह से ये फिर अच्छे से बन जाएगी। अब यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए, 5 6 7 8, टोटल ये 8 डबल क्रोशिया थे। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। पहले हमने जब इसको बढ़ाया था तो लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हर मर्तबा से 2-2 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब जैसे 8 डबल क्रोशिया होने तक इसको हमने बना लिया। अगर आप इससे छोटी बनाना चाहते हैं तो आप इसको कम कर सकते हैं। अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आगे आप 1-2 राउंड और इसी तरह से बना लीजिए। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाएं, बाकी ये चेन इसी तरह से ये इसकी बनती जाएगी लास्ट तक। अब यहाँ पर देखें 8 ये डबल क्रोशिया बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसको बढ़ा नहीं रहे, बस इसको कम करना है इस तरह से। अब यहाँ से आगे हम इस साइड पे आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है। तो इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से हम 8 चेन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे और साथ ही ये जो चेन है इसके अंदर से हम इसको गुजारते जाएंगे। तो इस तरह से ये मुड़ती जाएगी इस तरफ से, जैसे हम केप बनाते हैं इसी तरह से। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 8 चेन करके स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ से हम इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर आगे फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन, फिर यहाँ पर इन 2 धागों में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से बल देकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से आगे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाकर इन 2 धागों में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से आगे हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर देखें ये जैसे जैसे हम इसको बनाते जाएंगे और इस तरह से ये मुड़ती जाएगी और ये केप की शक्ल में आ जाएगी खुद ब खुद। अब सेम इसी तरह से बनाना है। 8 डबल क्रोशिया 8 चेन, फिर 8 डबल क्रोशिया 8 चेन। इसी तरह से 2 राउंड आप एक कलर के बना लीजिए। तो मैं भी इसको बना के इसकी जो लेंथ आगे बनेगी इस तरह से उसको मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ जी। तो देखें इस तरह से हमने बना के इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर देख लीजिए आप। और यहाँ तक हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। यहाँ पर देखें इस ग्रीन कलर वाले धागे तक हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। बाकी इसमें हर एक में 1 डबल क्रोशिया बनाया था। तो यहाँ पर देखें 2 4 6 8 और ये 9 राउंड हमने इसके इसी तरह से कंप्लीट किए हैं। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये भी हमने जो डिज़ाइन बनाई थी ये चोटी की तरह सारी हमने इसमें एक दूसरे में ये अटैच कर ली है इसी तरह से। अगर आपको थोड़ी सी इसकी लेंथ और रखनी हो तो आप इसको इसी तरह से जो है ना और थोड़ा सा बना लें। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ तक, यहाँ से हम इसकी माप लेंगे यहाँ तक। ये देखें बच्चे के ऊपर जो चोटी होती है सर की, वहाँ से लेकर माथे तक आप इसकी माप कर लीजिएगा। ये तकरीबन मैं 6 माह से 1 साल की बेबी के लिए बना रही हूँ, जो लड़कियाँ होती है उसके लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका लुक भी बहुत ही खूबसूरत बन के आया है। और यहाँ से आगे हम 1 राउंड इसका और बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने चेन बना के इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर लिया था। यहाँ पर भी हमने स्लिप स्टिच करके 1 चेन बना ली है, 2 और ये 3 चेन बनाकर आगे यही 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये भी इसमें अटैच हो जाएगा। अब यहाँ से आगे फिर से ये 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ये जो चेन है जब हम सारे में अटैच कर लेंगे, फिर लास्ट में हमने ये एक जो बचेगा उसमें हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो पूरा राउंड अब ये इसी तरह से कंप्लीट होगा जी। तो देखें इस तरह से हमने इन सारों को इसमें अटैच कर लिया सिंगल क्रोशिया के साथ। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर भी हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया इस चेन में और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया।
इसी तरह से अब ये पूरा जो राउंड है सिंगल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करेंगे। फिर आगे हम इसकी किनारी जो है वो बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें 8 मरतबा ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर इसमें जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इस चेन को अटैच करते हुए, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे एक एक सिंगल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे। आप बहनों को आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की केप आप इस तरह की बची हुई ऊन से आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से अब ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया का ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया एक चेन और सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर ही हम इसमें इस धागे को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर लिया, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे, इस धागे को भी खींच लेंगे। अब यहाँ से ही चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एक ही चेन में ये 3 चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी। तो एक ही इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर अगले इस डबल क्रोशिया के सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। ये इस तरह से होगा जैसे हम बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्रिल जैसे बनाते हैं, इसी तरह से ये बनती जाएगी। अब हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है, हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो इस तरह से ये फ्रिल बन जाएगी। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। और देखें ये इस तरह से फ्रिल ये इसकी बन के आई है। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में भी आखिरी सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए। और ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और अच्छे से हमारी ये फ्रिल बन के तैयार हो गई है। अगर आप इसको इस तरह से रखना चाहते हैं तो इस तरह से भी रख सकते हैं। और आगे हम इसका राउंड और बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक जो है ना डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर जितने भी डबल क्रोशिया है उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से थोड़ी सी और मोटी सी ये फ्रिल बन जाएगी और अच्छी भी लगेगी। देखें इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इसकी ये राउंड कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना दिया और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। बाकी धागे को कट कर लेते हैं। तो जी आप बहनों को आज की मेरी ये बनाई हुई कैप डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के आइडियाज़ आपको और भी इस चैनल पर मिलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने बची हुई वूल से इस तरह की ये कैप बना ली है। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। ये कैप जो है तकरीबन 6 माह से 1 साल या 2 साल तक की बेबी के लिए भी आसानी से उसको पूरी आ जाएगी। और यहाँ पर ये फ्रिल भी बहुत ही खूबसूरत सी बन के आई है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।